लाते थे हमारे लिए। तब हम खाते थे, स्कूल से आना, यूनिवर्सिटी से आना, कॉलेज से आना, तो मामा ने ना ऐसा सादा बना के रखा होता था। उसमें आपने इतने मैसेजेस किए कि जो नानो ने गिफ्ट्स दिए थे वो कहाँ पे हैं। सबने कहा कि इसके साथ ब्लैक दुपट्टा क्यों लिया, तो उसमें आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। अब बारी आती है स्पेशल गिफ्ट्स की, जिसका इंतजार आपको बहुत ज्यादा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आप सब खैरियत से होंगे। तो जिसने नहीं किया हमारे चैनल आसपास फैमिली को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। वो क्यों? क्योंकि इस वीडियो का इंतज़ार आपको बहुत ज़्यादा था। आपके जो हमने लास्ट वीडियो लगाई थी आसपास फैमिली में जो दावत हुई थी, उसमें आपने इतने मैसेजेस किए कि जो नानो ने गिफ्ट्स दिए थे वो कहाँ पे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उनके अरूश के ताया अबू ने, दोनों ताया अबू ने गिफ्ट दिए थे, उसकी दीदा ने गिफ्ट दिए थे, वो तो मिल गए थे, वो आपने देख भी लिए थे और आपको वो पसंद भी बहुत ज़्यादा आए थे। तो आपने कमेंट इतने सारे किए थे कि जो गिफ्ट नानो की तरफ से मिले हैं वो आपने गिफ्ट नहीं दिखाए। तो हमने आपको तब कहा था कि हम लोग किसी वीडियो में आपके साथ ये गिफ्ट ज़रूर शेयर करेंगे। तो वो वीडियो लेके मैं आपके पास हाजिर हो गई हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी वो गिफ्ट जो अरूज को उसकी नानो ने उसको दी हैं। जैसे ही हम मामा की तरफ से लेकर आए तो तब आते ही हमने वैसे ही चीज़ें रख दी थी, हमने भी दोबारा निकाली नहीं चीज़ें, क्योंकि आते ही आपको बताया था कि एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जो कि थी दावत। उसका व्लॉग भी आपने देखा होगा। तो हम लोग आते ही बस वहाँ पर निकल गए थे, तो कोई भी चीज़ें जो है आपके साथ भी शेयर नहीं की गई और दोबारा निकाली भी नहीं गई। तो हमने आते ही बस जैसे रख दी थी, अब वैसे ही उठा के अब वो चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलिए जी, अब मैं जाती हूँ और जाकर चीज़ें लेकर आती हूँ और जो ड्रेस दिए थे अरूश को उसकी नानो ने, वो भी आपको दिखाती हूँ। चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ जो अरूश को उसकी नानो ने दी थी और जो मुझे दी थी। तो मुझे तो एक ममा ने ड्रेस दिया था जो आपने देखा भी था और आपको पसंद भी है। कुछ लोगों को पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया था, क्योंकि वो ड्रेस था पीच कलर का और सबने कहा कि इसके साथ ब्लैक दुपट्टा क्यों लिया है। तो उसमें आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा और कुछ व्यू ऐसा था कि वो ड्रेस उस तरह नज़र नहीं आया आपको कि उसमें जो काम था वो सारा ब्लैक हुआ हुआ था, इसीलिए उसके साथ था ब्लैक दुपट्टा। ये देखें जी, ये है जी वो ड्रेस। इसके आगे जो ये कढ़ाई हुई है, जो तारे लगे हुए हैं, वो सारे ब्लैक कलर में है, इसीलिए ब्लैक दुपट्टा था साथ। और इसका ट्राउजर आपको दिखाती हूँ। ये है जिसका ट्राउजर और इसके साथ था ये दुपट्टा। तो मुझे तो वैसे मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया था तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं तो नहीं कह सकती कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आपको वीडियो में दिख ही तो रहा होगा कि जो ब्लैक कलर कढ़ाई में, जो शाइनिंग कढ़ाई में है, वही सेम शाइनिंग दुपट्टे में भी है। तो बहुत प्यारा ड्रेस है। मुझे तो मेरी मम्मा ने दिया था तो मुझे तो बहुत पसंद आया था। वैसे आपने देखा था कि इस तरह का मेरे पास एक और ड्रेस था जिसके साथ था पर्पल दुपट्टा, जो मैंने अपनी बर्थडे पे पहना था। तो वैसे थोड़ा बहुत सेम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा था। अब आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ जो अरूश को उसकी नानो ने गिफ्ट किया था। तो ये है अरूश का ड्रेस, ये भी पिंक कलर का, पिंक और वाइट और ब्लैक कलर इसमें भी थोड़ा बहुत है। तो ये 11 पीसेस का ये ड्रेस है। ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन अभी ये अरूश ने नहीं पहना क्योंकि अभी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। वो कहती कि बस मुझे ना खुले खुले अभी कपड़े पहनाओ, तो अभी उसके लिए वो वाले कपड़े बना रहे हैं। ये रेडीमेड है, रेडीमेड ना वो बहुत कम पहनती है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ रूश का प्यारा सा ड्रेस, जो बहुत प्यारा मुझे तो ये लगे क्योंकि ये बेबी पिंक कलर और वाइट कलर है, तो ये बहुत प्यारा है। ये है इसकी बिछोनी, ब्लैंकेट कह लें, और ये शर्ट, कैप, ग्लव्स, उसकी बिब, रोम्पर और ट्राउज़र। तो ये 11 पीसेस का था और ये है साथ रुमाल। तो ये 11 पीसेस का सेट था, तो ये बहुत प्यारा था। तो ये जब अरूश पहनेगी तो फिर आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। तो अब बारी आती है स्पेशल गिफ्ट्स की, जिसका इंतज़ार आपको बहुत ज़्यादा था। तो मैं वो लेकर आती हूँ। इसको पहले साइड पे करते हैं और फिर वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे मामा ने अरूश को एक ड्रेस इसीलिए दिया क्योंकि कुछ साइज़ का भी मसला हो जाता है, क्योंकि 40 डेज जब कंप्लीट होते हैं, बच्चा छिले से बाहर आता है, तो वो अपना साइज़ काफ़ी चेंज करता है। खैर से वो बड़ा होता जाता है, तो कुछ भी एक साइज़ उसका नहीं रहता है। तो फिर इसीलिए ना मम्मा ने कहा कि मैं उसके ना ज़्यादा कपड़े नहीं लूँगी। जब आप लोग जाओगे शॉपिंग करने के लिए तो तब आप लोग जाके ना उसके कपड़े लेके आ जाना, क्योंकि अभी मम्मा भी अकेली होती हैं तो उनके लिए भी ना बाज़ारों में जाना, ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा, बाज़ार में फिर जाना तो कपड़े वगैरह ढूंढना बहुत मुश्किल होता है।
तो इसीलिए मम्मा ने दिया था कैश। तो ये है जी वो 10,000 जो मामा ने अरूश को दिया था उसके कपड़ों के लिए। तो मैं और गुलरेज, जब गुलरेज को अब ऑफ होगा तब मैं और गुलरेज जाएंगे और जाके अरूश के लिए कपड़े ले आएंगे। अभी तो वैसे भी उसको फ़िलहाल कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसके माशाल्लाह इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं ना कि अभी हम नहीं ले रहे। तो अभी 1-2 महीने के बाद जाएंगे, जब उसका थोड़ा सा साइज़ चेंज हो जाएगा तब जाके हम इसके ड्रेसेस ले आएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट जिसका इंतज़ार आप सबको था। मुझे मेरी मामा ने दी है ये प्यारी सी रिंग। बहुत प्यारी गोल्ड की रिंग है, बहुत प्यारी मुझे तो लगती है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। वैसे ना मेरी फिंगर्स जो है ना थोड़ी सी ना मोटी हो गई हैं, जब से रूश हुई है ना तब से मेरी फिंगर्स ना मोटी हो गई हैं। पहले इतनी मोटी नहीं थी, पतली पतली सी थी। तो उस हिसाब से मम्मा ने लिया था। तो यहाँ पे आती है, मुझे तो ये बहुत प्यारी हुई लग रही है मुझे तो ये हम लोग आए थे तो हमने वैसे ही रख दी थी, दोबारा पहनी नहीं। तो अब निकल गई है बाहर, तो अब मैं इसको पहनूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अरूश का गिफ्ट जो अरूश को इसकी नानों ने दिया। बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो ये है जी वो गिफ्ट अरूश को उसकी नानों ने दिए हैं टॉप्स। बहुत प्यारे हैं। अभी तो खैर उसके कान नहीं बने ना, तो वैसे ना हमने मेहरमा के भी ना जल्दी कान बनवा दिए थे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो स्किन ना ज़रा टाइट हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है। तो इसीलिए ना हम लोग ना जल्दी बच्चों के ना कान वगैरह ना बनवा देते हैं। तो इसीलिए अरूश के भी ना हम जल्दी बनवा देंगे। जैसे ही वो 1 साल तक की हो जाएगी ना तो उसके कान बनवा देंगे और फिर हम उसको ये पहनाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो वैसे आपने देखा होगा कि मेहरमा ने भी पहने होते हैं, उसको भी उसके भी ना जल्दी बनवा दिए थे, तो बड़े प्यारे उसके तो लगते हैं। और अब ये है कि उसको दर्द भी नहीं होती है, इतने ज़्यादा उसके अच्छे बन गए हुए हैं। ये थी जी मेरी और अरूश की चीज़ें जो अरूश को उसकी नानों ने और मुझे मेरी मामा ने दी थी। तो मुझे तो चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। तो अब ये चीज़ें करते हैं हम साइड पे और अब चलते हैं हम किचन में। किचन में क्यों जाना है, क्योंकि किचन में जाना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल परसों जब वीडियो आई थी एक कि मेरे 40 डेज़ कंप्लीट हुए थे, मैंने उसमें बनाया था ट्रैफल। इतना मज़े का ट्रैफल बना था ना। तो वैसे गुलरेज को ट्रैफल इतना पसंद है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि उसमें मैंने डाली थी जेलीज और मैंने उसके अंदर वो डाल दिया था, मुरब्बा डाल दिया था। तो काफ़ी चीज़ें उसमें डाल गई थी। तो वो कह रहे थे कि यदा मैं ना ये वाला नहीं खाता, मुझे सिंपल कस्टर्ड खाना था। तो मुझे ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि किंजा कस्टर्ड बना दो बना दो। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं उनके लिए कस्टर्ड बनाऊं, उनके लिए कुछ सरप्राइज भी हो जाएगा। अभी चलते हैं हम किचन में और किचन में जाके अपना कस्टर्ड करते हैं स्टार्ट। और कस्टर्ड ज़रा स्पेशल वाला है क्योंकि उसके अंदर वो बहुत थोड़ी चीज़ें ऐड करवाते हैं। उसके अंदर सिर्फ वो कह के ये हैं कि मैंने सिर्फ अंदर डालना है केक रस और उसके अंदर केक लगाना है बस। और वो कह रहे ना अंदर फ्रूट हो ना ही अंदर कोई जेलीज वगैरह हो, कुछ भी वो कह रहे थे ऐड अंदर नहीं करना। तो स्पेशल मुझे कह के गए थे उन्होंने। वैसे मुझे थोड़े दिन पहले का कहा हुआ था। तो आज मैं उनके लिए कर रही हूँ ट्रैफल रेडी और मैं उनको दूंगी आज एक सरप्राइज़ कि मैंने उनके लिए रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं किचन में और जाके चीज़ें पहले मंगवाते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। A few moments later. तो किचन में मैं आ गई हूँ। अब बारी है कस्टर्ड बनाने की और कस्टर्ड की सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। जब तक भाई चीज़ें लेने के लिए गए हुए थे तब तक मैंने दूध को बॉईल कर लिया, क्योंकि दूध को बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगना था। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम की बचत करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से अब मैं कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करती हूँ। और आप ये देख रहे होंगे 2 चीज़ें सिर्फ हैं, वो इसीलिए क्योंकि गुलरेज ने मुझे स्पेशली कहा था कि इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड मत करना क्योंकि उनको नहीं पसंद ज़्यादा चीज़ें बीच में। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ों का बनाऊंगी। और पापा को भी यही वाला कस्टर्ड पसंद है। पापा भी जेलीज और बाकी जो ऊपर से चीज़ें डलती हैं वो पापा नहीं खाते। पापा भी ये सिर्फ 2 चीज़ों वाला खाते हैं। तो जल्दी से अपना कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि दूध को बॉयल आ गया। दूध को बॉयल आ गया और इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दिया। अब बारी है कस्टर्ड बनाने की और ये मैंने ले लिया दूध। अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी और कस्टर्ड बनाना करती हूँ स्टार्ट। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि लम्स ना बन जाए तो ख़राब हो जाएगा। और मैंगो कस्टर्ड गुलरेज को इतना पसंद है। लास्ट टाइम ना मैंगो कस्टर्ड मिला नहीं था तो हमने ना बनाना कस्टर्ड बनाया था। तो कह रहे थे कि कितना मैंगो कस्टर्ड मुझे पसंद है तो मैंगो कस्टर्ड बना लेती, पर उस टाइम मिला नहीं था। तो इस बार स्पेशली मिला है और भाई लेकर आए हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी चम्मच चला लेती हूँ।
यहाँ पे कस्टर्ड मिक्स हो गया है। वैसे ना ये काम इजी है कि जल्दी से बस ये दो चीज़ें बाहर से मंगवाओ और जल्दी से कस्टर्ड रेडी कर दो। कस्टर्ड वैसे भी बनाना इतना आसान है, रेसिपी भी देने की ज़रूरत नहीं है वैसे। लेकिन पिछली बार तो बहुत काम लंबा हो गया था क्योंकि जेलीज मंगवाई थी, फिर उसको बनाया था तो बड़ा लंबा काम था, फिर उसको फ्रीज़ किया, फिर उसको कट किया, इतना लंबा काम वो तो हो गया था ना। तो ये वैसे इन्होंने मुझे आसान काम दे दिया, बाहर से चीज़ें मंगवाओ और सेट करो और ठंडा करके बस पेश कर दो उनके आगे। चलें, कस्टर्ड रेडी हो गया, अब इसको दूध में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। लास्ट टाइम वैसे मेरे साथ ना इकरा भाभी थी, तो इस बार वो भी बिजी हैं, ज़रा कमरे में है वो, तो वो भी मेरे साथ में, तो इस बार मैं पूरा कस्टर्ड अकेले बनाऊंगी। तो उम्मीद है कि वो रेस्ट बस ना पसंद आ जाए कस्टर्ड। ये अब चेंज करते हैं चम्मच और फिर सेट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया और ये देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे ना मैंगो मिल्क शेक बना हुआ है, इतने मज़े का लग रहा है। बस गरम गरम है, जब ठंडा ठंडा होता तो हम इसको पी भी लेते कि मैंगो कस्टर्ड लग रहा है, नहीं मैंगो मिल्क शेक लग रहा है ये। तो अभी इसको आता है, थोड़ा बॉयल आता है, थोड़ी इसको हल्की आंच पर रख देते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा हमारा। यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो गया है, बहुत मज़े का गाढ़ा गाढ़ा हो गया हुआ है, ये देखें बहुत मज़े का लग रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ केक रस को क्रश, क्योंकि जल्दी जल्दी क्रश करना है क्योंकि वो बन चुका हुआ है। तो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी ना बस काम ख़त्म कर लो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल के बस खड़े हो जाओ तो बस पसीने ही पसीने आ जाते हैं। तो अब जल्दी से हम केक रस को क्रश कर लेते हैं, फिर इसको प्यारा सा डेकोर करते हैं, सजा देते हैं इनको, ताकि जब गुलरेज आए तो उनको एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन के साथ मैं उनके आगे पेश करूं, ताकि उनको भी पसंद आए। क्योंकि मैंने उनके लिए मेहनत किया तो उनको ना पसंद आया तो फिर फ़ायदा क्या है। तो जल्दी से बस रेडी कर लेते हैं। और वैसे सबके नॉर्मली घरों में ना जो केक रस होता है, ये जो होता है ना केक खाली, उसकी गार्निशिंग ऊपर की जाती है ताकि वो ना सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, तो बड़े मज़े का लगता है। सब ऐसे इसी की करते हैं नॉर्मली, पर इन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि जिंदा तुमने केक रस की करनी है। तो मुझे काफ़ी यूनिक लगा कि यार ये कैसे का टेस्ट लगेगा। तो मैं कह रही हूँ कि अब हम जब खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कैसे का लगा। अगर हमें अच्छा लगा तो फिर आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा बन गया। अगर ना अच्छा बना तो फिर हम अगली बार फिर केक रस नहीं ऊपर डालेंगे। तो वैसे कि एक अजीब भी चीज़ इन्होंने बताई है। तो जल्दी से मैं बस कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। A few moments later. ये देखिए जी मेरा कस्टर्ड मज़े का तैयार हो गया। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसका मैंने क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये कुछ स्पेशल तो फिर करना बनता है ना, ज़्यादा अपने शोहर के लिए बनाए तो फिर कुछ स्पेशल ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको जल्दी से अब रेडी कर लेते हैं। हो सकता है लोग कुछ इस तरह ना बनाते हों, कुछ इसकी शेप कुछ चेंज करते हों, कुछ पूरा पूरा भी रखते हैं। तो हमें इस तरह पसंद है तो जी हम इस तरह रख रहे हैं। तो पहले जी इसमें मैं डालूँगी केक और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड, फिर हम इसमें डालेंगे केक, फिर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। और फिर इसका मैंने क्या करना है वो तो कुछ स्पेशल ही करना है ना, वो तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। कस्टर्ड डाल दिया, अब दोबारा से इसमें ऐड करते हैं केक। बस मज़े का बन जाए, उनको पसंद आ जाए, बस ये ना हो सरप्राइज़ की मोए मोए हो जाए, तो इसीलिए बस उनको पसंद आना चाहिए। जल्दी से अब इसमें हम डाल लेते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया और अब इस केक रस का मैंने क्या करना है वो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि मैं अब इसका क्या बनाने लगी। ये देखिए जी यहाँ पे मज़ेदार सा कस्टर्ड हो गया तैयार। और गुलरेज के लिए मैंने बनाया है हार्ट वाला कस्टर्ड, क्योंकि ये कस्टर्ड दिल से बनाया गया गुलरेज के लिए, तो इसीलिए हार्ट वाला कस्टर्ड उनके लिए। उम्मीद है कि बस उनको ये कस्टर्ड पसंद आ जाए। कहते हैं मूल वसूला जाएगा मेहनत का। तो जल्दी से अब इस थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसको रखते हैं हम फ्रिज में, क्योंकि ये बहुत मज़े का मुझे तो लग रहा है और उम्मीद है कि गुलरेज को भी पसंद आ जाए बस। तो इसको भी ठंडा होता है, इसको फिर हम रखते हैं फ्रिज में। और फिर जब रात को गुलरेज आएंगे, क्योंकि 2-3 घंटे रह गए उनके आने में, आते हैं तो फिर उनको सरप्राइज़ देते हैं। पहले उनको खाना देंगे और फिर उनको देंगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जिसमें उनके लिए मैंने बनाया होगा मीठा। Later that same evening. तो यहाँ पे गुलरेज आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
मैं ठीक हूँ। मैंने आपके लिए ना एक बहुत ही मजेदार स्पेशल चीज बनाई है। क्या? पहले आप खाना खा ले, फिर मैं लेके आऊंगी। खाना खा लूं? किस हवाले से है स्पेशल चीज? खाने में है, पीने में है, किस हवाले से है? खाने के बाद खाने वाली चीज है। खाने के बाद हम खाते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम उसी टाइप की कोई चीज है। आप पहले खाना खा लें, मैं आपके लिए खाना बता खा दो लें। ना, भूख बहुत नहीं लगी आपके है लिए यार, सरप्राइज है। आप पहले पहले खाना खा लें, खाना खा के तो फिर मैं ना आपके लिए वो चीज लेके आऊंगी। चलो बहुत ठीक मजे है, की। लगाओ फिर खाना लगाओ। चलें सही, आ जाए। A few moments later. तो गुलरेज ने यहाँ पे खाना खा लिया और अब बारी है कस्टर्ड की। बाहर लेके चलते हैं। जल्दी ले आओ, क्या है? वाह, कस्टर्ड कस्टर्ड जबरदस्त यार, इतने जबरदस्त। दिनों से आप कहे थे कस्टर्ड बना दो। ये दिल भी मेरा बना दिया साथ। हाँ जी, अच्छा जी। लग रहा है ना। अच्छा, वैसे मेरा काफी दिनों से बोला कस्टर्ड यार बना दो, बड़ा खाने के बाद ना मीठा खाने का बड़ा दिल करता है। हाँ जी, इनका तो- ना रोज आते ही होता तो है। शुक्र है- खाना खाते ही कुछ मीठा है। शुक्र है 1.5 साल बाद बना ही दिया है। शादी को 1.5 साल हुए यार। उसमें ट्रैफल बनाया था, पर वो आपको हाँ, वो अच्छा लगा, ट्रैफल, तो वो कुछ उसमें ना jealous फ्रूट्स लगा। होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सादा वाला ठीक है, अच्छा लगता है सादा वाला। अच्छा, चलो चलिए, डालो, मैं आपको बना के देती हूँ। थोड़े डालना भी, फिर बाद में ज्यादा खा लेंगे। अच्छा, ठीक है। अब इतना टेस्ट करते हैं। तो आप भी लो, अच्छा बनाया आपने। आप भी लो। ठंडा सही हो गया ना? हाँ ठीक है, मजे का। जबरदस्त यार, अब वो ट्राई करते हैं। बहुत जबरदस्त। ये हम पता कब खाते थे? जब हम जाते ना, स्कूल जाते थे, मामा बनाते थे हमारे लिए, तब हम खाते थे। स्कूल से आना, यूनिवर्सिटी से आना, कॉलेज से आना, तो मामा ने ना ऐसा सादा बना के रखा होता था। लेकिन मुझे ना वो पसंद नहीं है, वो फ्रूट्स वाला जिसमें वो मैंगो डालते हो, बनाना मैंगो डालते डलता है, हो। हाँ, फिर वो वो- ट्रैफल टाइप जो होता है वो इतना खास नहीं है। जेलीज डलती हैं। जो मतलब इसका है ना, वो उसका नहीं है। हाँ, बहुत मजे का बना होगा। जबरदस्त। चले आप अंदर लेके चलते हैं, बाकी सबको भी टेस्ट करवाते हैं। किसको खिलाना और? आप अंदर लेके चलते हैं, बाकी सबको भी तो खिलाते लेकिन हैं। ये दिल ना तोड़ना बस। बाकी साइडों से दे दो दिल नहीं हम सबको। तोड़ते, इसका दिल तोड़ देंगे, बाकी किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे हम। चलो खिला दो सबको। हाँ जी, अंदर लेके चलते हैं, सबको खिलाते हैं। और आपको जो मम्मा ने चीजें दी थी, वो मैंने आपको सारी चीजें दिखाई। आपको वो चीजें कैसी लगी आपने जरूर बताना। दिखा दिए और chips? हाँ जी, अच्छा, और आपको जो मैंने कस्टर्ड बनाया, आपको वो कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत मजे का लगा और चीजें भी हमें बहुत पसंद आई थी। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगी होंगी। और तो चले अंदर लेके चलते हैं कस्टर्ड और सबको टेस्ट करवाते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग, छोटा सा मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आसपास फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं जी नई वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त व्लॉग के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।